साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। भारत में जागरूकता कम है। ढोंग पाखंड आडंबर और पुराने रीति रिवाज ये सब जो है वो अ, इसको और भी बढ़ावा देते हैं और जागरूकता और भी कम हो जाती है। राजनीतिज्ञ आजकल राजनीतिक भी इसमें जो है सम्मिलित हो रहे हैं और राजनीतिज्ञों को भी इस चीज़ का इल्म नहीं हो रहा है कि ये जो कुरीतियां हैं, जो अवैध पेड़ों की कटाई है, अवैध निर्माण है, पर्यावरण के साथ लापरवाही है, ये देश में एक विपन्नता की स्थिति उत्पन्न करती है, जिसके कारण वर्षा कम होती है, जिसके कारण और भी पर्यावरण से संबंधित जो है कमियां जो है परिलक्षित होती है। बाढ़ आना, सूखा पड़ना, कुछ इलाके में सूखा पड़ जाता है, कुछ में बाढ़ आ जाती है, कुछ में भूस्खलन होता है। तो इस तरह से पर्यावरण की क्षति होती है और उसके प्रकृति से खिलवाड़ करने के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और आदमी मुसीबत में आता है। पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, सरकार नहीं मान रही है। पहाड़ों में भूस्खलन ज्यादा है, कहीं अत्यधिक बारिश है तो कहीं अत्यधिक सूखा है। इसकी वजह से पूरा पर्यावरण जो है उसकी बिगड़ती जाती है पर्यावरण की स्थिति, जिसके कारण ये इस तरह की घटनाएं और अधिक बढ़ती जा रही हैं। पेड़ पौधे लगाए जाएं, भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ और अत्यधिक गर्मी की स्थिति पर्यावरण की वजह से है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का इकट्ठा होना, बाढ़ तथा फसलें न होना, ये सब पर्यावरण की वजह से ही हो रहा है। तो पर्यावरण पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता बहुत कम है और हम ढोंग पाखंड आडंबर के चक्कर में पड़े रहते हैं कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, पाप हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं। कहीं कोई पाप नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पुण्य नहीं हो रहा। पाप पुण्य जो है समानुपातिक शब्द हैं और इनका कोई व्यवहारिक जीवन में कोई मतलब नहीं। मतलब है तो पेड़ों की कटाई, भूस्खलन या इसी तरह की अनेक चीजें जो हम कूड़ा कचरा उसका डिस्पोजल कमजोर है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है बढ़ती जा रही हैं। तो तमाम पर्यावरण कारण है। अगर ये ठीक हो जाए तो बारिश अपने समय पर होगी, बारिश समुचित मात्रा में होगी, सूखा नहीं पड़ेगा और इसी तरह से और भी चीजें जो है बेहतर तरीके से काम करने लगेगी। और भगवान भरोसे जो ये देश चलता है कि नहीं भगवान ऐसा कर रहे हैं, ईश्वर ऐसा कर रहे हैं और ये हो गया है और वो हो गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ जो है पर्यावरण जो है वो मेंटेन होना चाहिए, हवा शुद्ध होनी चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, आग नियंत्रित होनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जो पर्यावरण का एक मेजर है, पर्यावरण के एक मानक हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए जिसकी वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने न पाए। परंतु भारत बहुत पिछड़ा देश है, हर मामले में पिछड़ा है, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तमाम चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। और वहीं पुराने रूढ़िवादी रास्तों पर चलने की वजह से इसका विनाश हो रहा है या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या मानवीय संरचना में एक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जल निकास की योजना, गंदगी का डिस्पोजल, ग्रीन हाउस गैसों का डिस्पोजल, तमाम चीज़ें हैं जिनको हम करके और पर्यावरण मानक को स्थिर कर सकते हैं और समय से बारिश, समय से सारी चीज़ें जो हो सकती हैं जिससे फसलें अच्छी उगेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये कोरोना की बीमारी जो है ये पर्यावरण की बीमारी।
पर्यावरण कमज़ोर हो गया, कोरोना जो है वो हावी हो गया। तो इस तरह से पर्यावरण पर अज्ञानता के कारण जो है बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अब कांवड़ यात्रा जो चल रही है या बहुत दिनों से चल रही है, उससे पर्यावरण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार परंपराओं पर चल रही है, सरकार परंपराओं पर है, मतलब सरकार की सोच ही अलग है। इस तरह के आयोजन जैसे बड़े-बड़े मेलों का आयोजन, उससे भी पर्यावरण को भारी काफ़ी क्षति होती है। जैसे कुंभ के मेले, अन्य बड़े-बड़े मेले या गैदरिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्यावरण अफेक्टेड होता है और पर्यावरण की क्षति होती है, जिसका खामियाजा जो है बीमारियाँ, सूखा, बाढ़, तमाम चीज़ों से हम भुगतते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था जो है क्षतिग्रस्त होती है। इससे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। इस प्रकार पर्यावरण को समुचित संरक्षण दे करके, पर्यावरण के मानकों का पालन करके और ये सोच करके कि ये पर्यावरण हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारे सुख सुविधा से जुड़ा हुआ है और हमारे लिए अति आवश्यक है, ये सोच करके बड़े-बड़े मेलों का आयोजन नहीं होना चाहिए, कांवड़ यात्राएँ नहीं होनी चाहिए। मतलब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से पर्यावरण को की क्षति होती है। ये जागरूकता का विषय है पर्यावरण। लोग भगवान का नाम ले लेते हैं, ईश्वर का नाम लेता है, काम खत्म। उससे लगता है कि भगवान नाराज़ हो गए हैं, भगवान खुश हो गए हैं या भगवान जो है, तो ये फैक्टर जो है ये अनावश्यक का फैक्टर है। ना कहीं कोई भगवान ऐसा करते हैं न करते हैं, मनुष्य ही जो है पर्यावरण जो है बिगाड़ता है, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करता है और उसका भुगतान भी होता है। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना जहर के समान है। ये गंदगी इकट्ठा करना या इसी तरह की और सारी चीज़ें होना एक तरह से पाप है। तो और पाप ही नहीं है, ये विष है। इस विष को आपको पीने में आपका जीवन समाप्त हो सकता है, इसी को विष कहते हैं। तो पर्यावरण को मानकों के हिसाब से ठीक रखें। मानकों के समय-समय पर अखबारों में निकलता है कि यहाँ का हवा का मानक इतना है, यहाँ का इतना है, यहाँ का इतना है। तो आप इसको ठीक रखें, पर्यावरण पर ध्यान दें, आबादी ज़्यादा न बढ़े, जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी समस्याएँ बढ़ेगी। हर तरह के समानुपातिक होगा, पर्यावरण भी उससे क्षतिग्रस्त होगा। तो पर्यावरण को विशेष ध्यान देना जीवन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सही है और इसका पर्यावरण के मानकों का पालन करना चाहिए, उसको मैंडेटरी बनाना चाहिए और उससे मानव समाज का ही हित है, वातावरण का ही हित है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। जय भारत, जय संविधान।